नमस्कार, मेरे प्यारे YouTube के रॉयल फैमिली में हूँ मिस्टर यशवंत। आज के इस पॉडकास्ट में ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करता हूँ कि वीडियो को फुल वॉच कर। तो दोस्तों, क्या होता है, गांव धारणपुर में लोग रात के समय श्मशान घाट के पास जाने से डरते थे। कहते थे कि वहां एक अंधी चुड़ैल का वास है जिसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और वह रात के अंधेरे में भटकती रहती थी। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं और किसी ने कभी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की थी। अर्जुन, एक युवा लड़का जो शहर से लौटकर गांव आया था, ने इन सारी बातों को अंधविश्वास मानते हुए कहा, यह सब कुछ केवल डर का हिस्सा है। हम अगर डर के साथ जीते रहे तो कभी सच्चाई का सामना नहीं कर पाएंगे। उसके दोस्तों ने अर्जुन को चेतावनी दी, तुम्हें नहीं पता अर्जुन, यह केवल कहानियां नहीं है। जिसने भी श्मशान घाट जाने की कोशिश की वह कभी वापस नहीं लौटा। अर्जुन, जो साहसी और तर्कशील था, इन बातों को महज अफवाहें मानता था। उसने फैसला किया कि वह श्मशान घाट जाएगा और इन अंधविश्वासों का पर्दाफाश करेगा। रात का समय था और चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था, जिससे वातावरण में एक अजीब सा सन्नाटा और डर था। अर्जुन ने लालटेन जलाई और श्मशान घाट की ओर चल पड़ा। उसका मन थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसने अपने साहस को बनाए रखा। वह सोच रहा था कि गांव वाले बस डर के कारण इन सब कहानियों पर यकीन करते हैं। जैसे ही वह श्मशान घाट के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां की हवा ठंडी और घनी थी। चारों ओर चिता की राख फैली हुई थी, जो कुछ समय पहले जलती हुई चिताओं की याद दिला रही थी। अचानक उसे दूर से एक हल्की हंसी सुनाई दी। वह रुककर सुनने लगा, लेकिन फिर उसने इसे अपनी कल्पना समझा और आगे बढ़ा। लेकिन जैसे जैसे वह और आगे बढ़ा, उस हंसी की आवाज ने उसे और परेशान कर दिया। अचानक उसने देखा कि किसी की परछाई उस रास्ते पर चल रही थी, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत जुटाई और कहा, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन श्मशान घाट के अंदर पहुंचा और वहां की सन्नाटे वाली हवाओं ने उसे और भी अजीब महसूस कराया। अचानक एक बूढ़ी औरत उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें सफेद थीं और वह अंधी लग रही थी। उसकी चाल धीरे धीरे और अस्थिर थी। उसकी पूरी सूरत से डर और दुख का एहसास हो रहा था। अर्जुन ने डरे बिना पूछा, तुम कौन हो और क्यों यहां हो? औरत ने अपनी ठंडी आवाज में कहा, मैं वही हूं जिसे तुम अंधविश्वास मानते हो। मैं इस श्मशान की रक्षक हूं। अर्जुन ने सोचा कि यह सिर्फ एक भूत प्रेत की कहानी होगी, लेकिन फिर औरत ने एक और चौंकाने वाली बात कही, तुमने मुझे देख लिया है, अब तुम्हें यहां से नहीं जाने दिया जाएगा। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। वह जानता था कि वह अब किसी मुसीबत में फंस चुका है। अर्जुन ने औरत से पूछा, तुम क्या चाहती हो? औरत ने धीरे से बताया, मैं एक साध्वी थी जो बहुत साल पहले इस गांव में आती थी। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने मुझे धोखे से जलाकर मार डाला। मेरा शरीर यहां श्मशान में बिना किसी पूजा के फेंक दिया गया। मेरी आत्मा हमेशा यहां भटकती रही और अब मुझे शांति चाहिए। अर्जुन को समझ में आ गया कि यह आत्मा शांति के लिए तरस रही थी, लेकिन उसने खुद को यह विश्वास दिलाया कि वह इस आत्मा की मदद करेगा। उसने उससे कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें शांति मिलनी चाहिए। अर्जुन ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें सारी बात बताई। गांव वाले बहुत डरे हुए थे, लेकिन अर्जुन ने उन्हें समझाया कि केवल एक सही अंतिम संस्कार ही उस आत्मा को शांति दे सकता है। प्रिया, जो गांव की एक तंत्र मंत्र में माहिर थी, अर्जुन के साथ श्मशान घाट आई और उन दोनों ने मिलकर अंतिम संस्कार की योजना बनाई। उन्होंने पहले उस साध्वी की हड्डियां खोजी जो कुएं में पड़ी थी, और फिर गांव वालों के साथ उसे विधिपूर्वक जलाया। जैसे ही अंतिम मंत्र पढ़ा गया, अचानक तेज रोशनी हुई और एक दिव्य प्रकाश में वह आत्मा मुक्त हो गई। अर्जुन और प्रिया ने देखा कि वह बूढ़ी औरत अब एक सुंदर रूप में बदल चुकी थी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों ने मुझे शांति दी है, अब मैं मुक्त हूं। श्मशान घाट का वह रहस्य अब समाप्त हो चुका था। गांव वालों को समझ में आया कि अंधविश्वास से बाहर निकलकर अगर हम सही रास्ते पर चलें तो हम किसी भी अंधेरे को पार कर सकते हैं।
लेकिन अर्जुन को एक अजीब सपना आया जिसमें वही आत्मा फिर से आई और बोली, यह समाप्त नहीं हुआ है अर्जुन, श्मशान घाट का रहस्य और गहरा है। अर्जुन अब जानता था कि श्मशान घाट का रहस्य पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद और साहस था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि अंधेरे में और भी कुछ है जो उसे खोजने के लिए आगे बढ़ना होगा। क्या अर्जुन और प्रिया ने श्मशान घाट के सभी रहस्यों का पता लगा लिया या कुछ और बाकी था? अर्जुन और प्रिया के द्वारा चुड़ैल की आत्मा को शांति दिलाने के बाद गांव में कुछ समय के लिए शांति छा गई। गांव वालों ने सोचा कि अब श्मशान घाट के बारे में जितनी भी डरावनी कहानियां थीं वह सभी समाप्त हो चुकी हैं। लेकिन अर्जुन के मन में एक सवाल था जो उसे परेशान कर रहा था। उस रात अर्जुन को वही अंधी चुड़ैल का सपना आया। सपना इस बार थोड़ी अलग तरह का था। इस बार वह चुड़ैल अपने वास्तविक रूप में नहीं थी, बल्कि एक दिव्य रूप में आकर अर्जुन से बोली, अर्जुन, तुमने मुझे शांति दी, लेकिन यह श्मशान घाट का रहस्य खत्म नहीं हुआ है। अभी और कुछ है जो मैं तुमसे कहना चाहती हूं। अर्जुन को इस बार महसूस हुआ कि शायद कुछ और छिपा हुआ था जो अब तक सामने नहीं आया। प्रिया ने भी इस सपने को गंभीरता से लिया और उसे समझाया कि यह केवल आत्मा का आशीर्वाद नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम आगे बढ़ो या न हो, प्रिया ने कहा। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य का और पता लगाएगा। उसने प्रिया से कहा, मैं अकेले नहीं जा सकता, तुम मेरे साथ चलोगी तो हम इस रहस्य का हल निकाल सकते हैं। अर्जुन और प्रिया फिर से श्मशान घाट पहुंचे। यह रात और भी काली थी और हवा में कुछ अजीब सी गंध थी। श्मशान घाट की वो वही पुरानी सन्नाटे वाली जगह थी जहां आज भी राख और जलती चिताओं की राख बिखरी पड़ी थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, प्रिया ने कहा, ध्यान रखना अर्जुन, यहां कुछ छिपा हुआ है, हम कुछ गहरा खोजने जा रहे हैं। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, हम सच का पता लगाएंगे, चाहे जो हो। वे दोनों श्मशान घाट के अंदर गए, जहां अब तक कोई भी नहीं जाता था। अचानक अर्जुन को कुछ ठंडी सी हवा महसूस हुई और उसने देखा कि जमीन के अंदर एक पुराना ताले वाला दरवाजा था जो पहले कभी नजर नहीं आया था। अर्जुन ने पास जाकर दरवाजा खटखटाया। यह लकड़ी का दरवाजा बहुत पुराना और सड़ा हुआ था, लेकिन ताला आज भी मजबूती से जड़ा हुआ था। क्या यह वही दरवाजा है जिस बारे में चुड़ैल ने हमें चेताया था? प्रिया ने डरते हुए पूछा। अर्जुन ने कड़ा फैसला लिया, हमें इसे खोलना होगा, चाहे जो हो। अर्जुन ने अपना पूरा साहस जुटाया और ताले को खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक तीव्र गंध बाहर आई। यह गंध बहुत घनी और प्राचीन थी, जैसे पुरानी हड्डियों और मुर्दा शरीर की गंध। अंदर जाने की हिम्मत जुटाकर वे दोनों धीरे धीरे उस अंधेरे और भयानक रास्ते पर चल पड़े। अर्जुन और प्रिया ने देखा कि नीचे एक बड़ी सी गुफा थी जो श्मशान घाट से नीचे की ओर जाती थी। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें एक और गहरी दरार दिखी। इस दरार से रहस्यमयी सी आवाजें आ रही थीं। क्या यह चुड़ैल की आवाज है? प्रिया ने डरते हुए पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया, नहीं, यह कुछ और है। जब वे दोनों और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि गुफा के अंदर एक पुराना मंदिर था। मंदिर की दीवारों पर खून के धब्बे थे और कहीं कहीं तो हल्की सी लकीरें बनी हुई थीं। अर्जुन को समझ में आ गया कि यह वही स्थान हो सकता है जहां उसे शांति देने के लिए वह आत्मा दफन की गई थी। प्रिया ने मंदिर में जाकर देखा कि वहां एक प्राचीन मूर्ति रखी हुई थी जिसके चारों ओर बहुत सारी तंत्र मंत्र की किताबें और काले पत्थर थे। यह देखकर प्रिया चौंक गई और बोली, यह तो किसी अज्ञात देवता या बुरी शक्ति का संकेत लग रहा है। यह चुड़ैल का पूरा इतिहास नहीं था। अर्जुन ने उस मूर्ति की ओर देखा और कहा, कुछ और छिपा हुआ है, हमें पूरी जानकारी जुटानी होगी। अर्जुन और प्रिया ने उस मंदिर के भीतर तंत्र मंत्र की किताबों को पढ़ा और कई पुराने खजाने की खोज की। तभी उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसमें उस अंधी चुड़ैल के बारे में कुछ और सच सामने आया। किताब में लिखा था कि यह चुड़ैल एक साध्वी थी, लेकिन वह केवल एक साध्वी नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक शक्ति के साथ जुड़ी हुई थी। उसके शरीर में एक काले जादू का असर था जिसे केवल उस तंत्र मंत्र के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था जो उसने मंदिर में रखा था। इसका मतलब यह था
कि वह आत्मा कभी पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकती थी और उसकी आत्मा को हमेशा के लिए शांति नहीं मिल सकती। अर्जुन और प्रिया को यह समझ में आ गया कि उन्होंने जो किया था वह केवल आधा काम था। इस रहस्य का पर्दाफाश करना जरूरी था ताकि श्मशान घाट से जुड़े सभी भय समाप्त हो सकें। अर्जुन और प्रिया ने इस नए रहस्य को हल करने के लिए तंत्र मंत्र की किताब से मंत्र पढ़े और उस काले जादू को समाप्त करने की कोशिश की। अचानक एक शक्तिशाली प्रकाश हुआ और गुफा में चारों ओर आंधी चलने लगी। काले बादल घेरने लगे, लेकिन तभी एक दिव्य शक्ति ने चुड़ैल की आत्मा को फिर से शांति दी। अब मैं मुक्त हूं, वह चुड़ैल का आत्मा एक शांत और सौम्य रूप में बोली। तुम दोनों ने मेरे गहरे रहस्य को सुलझाया। अब श्मशान घाट पर शांति लौट आई है। अर्जुन और प्रिया ने देखा कि अब श्मशान घाट पर कोई डर नहीं था, लेकिन यह केवल एक शुरुआत थी, क्योंकि श्मशान घाट का रहस्य अभी भी बाकी था। अर्जुन और प्रिया ने समझा कि उन्हें आने वाले समय में और भी रहस्यों का सामना करना होगा। अर्जुन और प्रिया ने जो किया वह अद्वितीय था। उन्होंने श्मशान घाट के सारे रहस्यों को उजागर किया था और वह चुड़ैल की आत्मा को शांति दिलाने में सफल हुए थे। लेकिन जब उन्होंने गुफा से बाहर निकलने का निश्चय किया तो अर्जुन के मन में एक और सवाल था जो उसे परेशान कर रहा था। क्या वे सच में उस अंधेरे और काले जादू से पूरी तरह मुक्त हो चुके थे? क्या श्मशान घाट पर और भी कुछ रहस्य छिपे थे? प्रिया ने अर्जुन से कहा, तुम ठीक कह रहे हो, यह जो हमने किया वह एक तरह से उस आत्मा की मुक्ति थी, लेकिन यह श्मशान घाट की पूरी कहानी नहीं हो सकती। हमें इसे पूरी तरह से जानने की कोशिश करनी होगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, हमने अब तक जितना देखा उसका तो अंत हो चुका है, लेकिन लगता है जैसे कुछ और भी है जो हमें सामने लाना चाहिए। अजीब सी घटनाएं और पुराने संकेत। कुछ दिन बाद अर्जुन और प्रिया ने महसूस किया कि श्मशान घाट के आसपास फिर से अजीब सी घटनाएं घटने लगी। रात के समय जब वे वहां से गुजरते तो अक्सर उन्हें किसी के पांवों की आहट सुनाई देती थी, लेकिन आसपास कोई नजर नहीं आता। कभी कभी उन्हें दूर से किसी का चीखने की आवाज सुनाई देती थी। यह आवाजें डरावनी थीं, जैसे किसी आत्मा की पुकार हो, लेकिन जब वे वहां पहुंचते तो सब कुछ शांत हो जाता। एक रात जब अर्जुन और प्रिया श्मशान घाट के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक पुरानी जर्जर हो चुकी छतरी के नीचे कुछ चमकती हुई चीजें पड़ी थीं। प्रिया ने पास जाकर देखा और देखा कि वह वही पुरानी तंत्र मंत्र की किताबें थीं जिन्हें वे पहले गुफा से लेकर आए थे। यह तो वही किताबें हैं, प्रिया ने चौंकते हुए कहा। यह कैसे हो सकता है? हमने इन्हें तो गुफा में ही छोड़ दिया था। अर्जुन ने किताबों को ध्यान से देखा और पाया कि एक किताब का पन्ना पलटते ही एक पुराना कागज बाहर गिर पड़ा। अर्जुन ने कागज को उठाया और देखा कि उस पर कुछ अजीब से संकेत और चित्र थे जो पहले कभी नहीं देखे थे। वह कागज किसी प्राचीन जादू की किताब जैसा लग रहा था। कागज पर एक तंत्र मंत्र लिखा था जो उन दोनों के लिए पूरी तरह से नया था। अर्जुन ने उसे पढ़ा और कहा, यह कोई साधारण तंत्र मंत्र नहीं है, यह उस चुड़ैल के साथ जुड़ा हुआ है जिसे हमने शांति दी थी। यह तंत्र मंत्र शायद किसी और आत्मा को जीवित करने के लिए था। प्रिया ने घबराकर कहा, तुम कह रहे हो कि उस चुड़ैल के बाद अब कोई और आत्मा यहां जीवित हो सकती है? अर्जुन ने गंभीर होते हुए कहा, यह तो साफ दिखता है कि यहां कुछ और भी छिपा हुआ था जिसे हमने नहीं देखा। हमें तुरंत इस तंत्र मंत्र को समाप्त करना होगा, वरना यह श्मशान घाट फिर से कभी नहीं शांत हो पाएगा। अर्जुन और प्रिया ने मिलकर निर्णय लिया कि वे इस तंत्र मंत्र को पूरी तरह से नष्ट करेंगे। प्रिया ने ध्यानपूर्वक किताब में से उस तंत्र मंत्र को ढूंढा और अर्जुन के साथ मिलकर उसे जलाना शुरू किया। जैसे ही उस मंत्र को जलाया गया, गहरी गर्जना और काले धुएं के बाद अचानक एक तेज रोशनी आई। यह क्या था? प्रिया ने पूछा। उसकी आंखें फटी हुई थी। अर्जुन ने कहा, मुझे लगता है कि हमने सही काम किया है, यह शक्ति अब खत्म हो गई है। जैसे ही मंत्र का प्रभाव खत्म हुआ, श्मशान घाट के आसपास का वातावरण बदल गया। रात की ठंडक और डर धीरे धीरे खत्म हो गए। श्मशान घाट की हवा अब ताजगी से भर गई थी। आसमान पर चांद चमकने लगा
और उस जगह की सन्नाटा अब शांति में बदल गया। अर्जुन और प्रिया ने महसूस किया कि वे अब उस अदृश्य शक्ति से मुक्त हो चुके हैं जो पहले इस स्थान पर राज कर रही थी। अर्जुन और प्रिया के मन में हल्की सी राहत थी, लेकिन उन्हें यह भी एहसास था कि श्मशान घाट में जो हुआ था वह केवल एक शुरुआत थी। उन्होंने कई रहस्यों को खोला, लेकिन कई रहस्य अब भी जिंदा थे। वे दोनों समझ गए कि श्मशान घाट पर हर चीज को पूरी तरह से समझना मुश्किल था। यह एक ऐसा स्थान था जो केवल समय और साहस से ही खुलता था। क्या हम इसे पूरी तरह से समझ पाए? अर्जुन ने प्रिया से पूछा। उसकी आंखों में गहरी सोच थी। हमने जितना किया वह शायद किसी और के लिए एक नई शुरुआत हो, प्रिया ने जवाब दिया। अर्जुन और प्रिया ने श्मशान घाट के रहस्यों को पूरी तरह से सुलझा लिया था, लेकिन वे यह भी जानते थे कि ऐसा कभी खत्म नहीं होगा। अंधेरे में हमेशा कुछ न कुछ नया हो सकता था। वे दोनों यह जानने के बाद श्मशान घाट को छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन यह भी जानते थे कि यदि भविष्य में कोई नया खतरा आया तो वे हमेशा वहां लौट सकते थे। यह घटना उन दोनों के लिए एक चमत्कारिक यात्रा थी, जो न केवल श्मशान घाट के रहस्यों को उजागर करती थी, बल्कि जीवन के अज्ञेय पहलुओं का भी सामना कराती थी। कहानी का समापन एक सवाल के साथ हुआ। क्या श्मशान घाट पर पूरी तरह से शांति लौट चुकी थी, या यह केवल एक नया अध्याय था? दर्शक इस सवाल को अपने दिल में रखते हुए कहानी के अंत को सोचने के लिए छोड़ दिए गए थे, जिससे वे और अधिक जानने की इच्छा रखते थे। अंतिम भाग, श्मशान घाट की अंधी चुड़ैल की कहानी का समापन। अर्जुन और प्रिया ने श्मशान घाट के रहस्यों को उजागर किया, लेकिन जैसे जैसे वे इसके करीब पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि वे केवल एक भयानक कड़ी को तोड़ने में सफल हुए हैं, लेकिन पूरा रहस्य अभी भी अधूरा था। श्मशान घाट में कोई न कोई नया खतरा छिपा हुआ था, जिसे वे समझ नहीं पाए थे। कुछ समय बाद अर्जुन और प्रिया ने उस पुराने तंत्र मंत्र को जलाकर नष्ट किया, जिसे चुड़ैल की आत्मा से जुड़े होने का संदेह था। जैसे ही यह मंत्र नष्ट हुआ, घाट की हवाओं में एक अदृश्य शक्ति की घबराहट महसूस हुई, और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। शांति का संकेत, सभी डरावनी आवाजें, अजीब घटनाएं और डर की हवा अब गायब हो गई थी। श्मशान घाट का वातावरण बदल चुका था। वहां एक नई शांति थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। अर्जुन और प्रिया ने एक दूसरे को देखा और समझा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। प्रिया ने कहा, हमने जो किया वह सही था। अब श्मशान घाट की आत्मा को सुकून मिल चुका है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि कभी कभी कुछ रहस्य हमें पूरी तरह से समझने के लिए समय देता है, और जब तक हम इन रहस्यों का समाधान नहीं करते, तब तक जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा धुंधली रहती है। उन दोनों ने श्मशान घाट को देखा, जहां अब कोई डर नहीं था, और धीरे धीरे वहां से निकल आए। जब वे घर लौटे तो उनके मन में यह सवाल था कि क्या श्मशान घाट में जो कुछ हुआ वह सब कुछ अब सचमुच खत्म हो गया है, या फिर यह एक नया अध्याय था जो अभी सामने आना था। अर्जुन और प्रिया के लिए यह यात्रा केवल एक डरावनी कहानी का हिस्सा नहीं थी, बल्कि यह जीवन और मृत्यु, साहस और विश्वास की एक गहरी समझ थी। हालांकि श्मशान घाट अब शांत था, लेकिन वे जानते थे कि इस दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियां और रहस्य हैं जो समय के साथ ही सामने आते हैं। जब तक कोई नया खतरा नहीं आता, वे शांति से रह सकते थे, लेकिन यह यात्रा उन्हें हमेशा याद दिलाएगी कि हर रहस्य को सुलझाना आसान नहीं होता, और हर कहानी का एक और रहस्य होता है जो कभी न कभी सामने आता है। अंत में कहानी यह संदेश देती है, हमेशा अपनी हिम्मत और विश्वास को बनाए रखें, क्योंकि अंधेरे से निकलकर ही आप सच की रोशनी को देख सकते हैं। इस प्रकार श्मशान घाट की अंधी चुड़ैल की कहानी का समापन होता है। कहानी ने एक रोमांचक और चमत्कारिक यात्रा को दर्शाया, जो दर्शकों को शांति, साहस और रहस्यमय घटनाओं के साथ सोचने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। क्या आप ऐसी आत्माओं की कहानियों पर विश्वास करते हैं? हमें जरूर बताएं। अगले एपिसोड में हम आपको एक और खौफनाक दास्तान सुनाएंगे। तब तक सुरक्षित रहें और डरावनी रातों का आनंद लें।